हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, गजट ऑफ इंडिया में भारत की राजपत्र में अगर अनाइवस डीएलएड का रेगुलेशन प्रकाशित हो जाता है तो क्या राज्य सरकारें सीधी अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे, या फिर गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड का रेगुलेशन प्रकाशित होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही सोचने का विषय है कि गजट ऑफ इंडिया में जो प्रकाशित करने की बात हो रही है अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को, इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है और प्राप्त सूत्रों के अनुसार इसमें जानकारी मिल पा रही है कि जल्दी ही गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को प्रकाशित कर दिया जाएगा। चूँकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है शिक्षा मंत्रालय के लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए, तो यहाँ पर संभावनाएं पूरी तरह से बन चुकी हैं कि जल्दी ही अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थी जो है यहाँ पर असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या भारत के राजपत्र में अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को प्रकाशित अगर किया जाएगा तो क्या राज्य सरकारें मान जाएंगी कि सीधे सीधे इसमें अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में ले लिया जाएगा, या फिर से कुछ इसमें राज्य सरकारें अटकलें लगा सकती हैं। यह एक सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो विधि के अनुसार अगर भारत के राजपत्र में किसी भी रेगुलेशन को प्रकाशित किया जाता है तो वो एक कानूनी प्रक्रिया मानी जाती है, एक एविडेंस माना जाता है, एक सबूत माना जाता है। तो अगर राज्य सरकारें गजट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन को, अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को अगर नहीं मानती हैं तो फिर निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा न्याय के लिए। लेकिन जहाँ तक ये मानना है कि जो विधिक सलाहकार हैं उनसे पूछे जाने पर कि क्या भारत के राजपत्र को किसी भी डिपार्टमेंट में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या सरकारें इसको मानती हैं या नहीं मानती हैं, तो निश्चित रूप से यही जवाब इसका मिल रहा है कि अगर गजट ऑफ इंडिया में अगर अनाइवस डीएलएड का रेगुलेशन प्रकाशित हो जाता है तो राज्य सरकारें निश्चित रूप से मानेंगी। जहाँ तक मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर इसके लिए अलग से याचिका दायर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बार बार यही प्रकरण सामने आ रहा है कि गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को प्रकाशित करने के लिए एनसीटी के द्वारा यहाँ पर चूक हो चुकी है, भूल हो चुकी है। चूँकि आरटीआई के द्वारा जो जवाब मांगा गया था कि अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, तो इसके लिए जवाब मिला था कि एनसीटी के द्वारा यहाँ पर निर्धारित शुल्क जो है जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड के रेगुलेशन को प्रकाशित नहीं किया जा सका। तो ये भूल जो है एनसीटी के द्वारा यहाँ पर हुई है, जिसका खामियाजा अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर अभी भुगतना पड़ रहा है, लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं ये जो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर चूक हुई है, भूल हुई है, जिसका खामियाजा आज अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों को बुरी तरह से झेलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी संघर्ष जारी है। जैसे ही गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड रेगुलेशन को प्रकाशित किया जाता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगी और बिहार से अनाइवस डीएलएड अभ्यर्थियों के जो कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया है उसमें ड्राफ्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डीएलएड का जो रेगुलेशन है वो कब तक प्रकाशित हो पाता है। सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।